क्या हो रहा है? हेलो। बस भाई चल रहा है ऐसे। और बताओ। और मजा आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट मजे ले रहा है आपके? सुप्रीम कोर्ट ने क्या मजे ले लिया भाई? अरे एसबीआई से डेटा लीक करा दिया आपका। अब क्या डेटा कहोगे लीक? इलेक्ट्रल बॉन्ड के? डेटा लीक क्या करवा दिया? डेटा तो देना ही था। अरे डेटा इसीलिए तो लिस्टेड डे, बना है। डेटा में क्या लीक हो गया? डेटा जो छुपा के रखे थे कहाँ दे पा रहे थे इतनी साल से? 2017 से और अब तक का आप डेटा जो छुपा के रखे थे, सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश नहीं देता तो आप कभी देते क्या? किस लिए छिपाया था डेटा? अरे तो आया क्यों नहीं भाई साहब? नियम डेटा डेटा में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सूचना के अधिकार के तहत ये डेटा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सूचना के अधिकार के तहत हमने डेटा प्रोवाइड कर दिया। मुझे ये बताओ, ये सूचना के अधिकार के तहत इसीलिए नहीं आया था क्योंकि अगर एक कंपनी दूसरी पार्टी को चंदा देगी तो जहां पे दूसरी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वे परेशान करेंगे कि तुम बीजेपी को चंदा दे रहे हो। बीजेपी वाला कहेगा कांग्रेस को चंदा दे रहे हो, इनको परेशान करो। इसलिए उसका जो नाम है वो गुप्त रखा जाता था, इसलिए आया था हाँ इलेक्ट्रल भाई बॉन्ड। इसमें साहब, कहाँ दिक्कत आ रही है? बहुत बढ़िया भाई साहब, यही चल रहा था। पैसा दो और कॉन्ट्रैक्ट लो, यही चल रही है आपकी। क्रोनिक कैपिटलिज्म में लगे हुए हो आजकल। पैसा दो और कॉन्ट्रैक्ट लो है? पैसा दो कॉन्ट्रैक्ट लो। ये बताओ मुझे, ये चुनावी बॉन्ड जो एसबीआई से खरीद के ही करना था क्या? ये तो कैश के माध्यम से भी बहुत चलता है। जो 2017 के पहले अगर ये नहीं आया था इलेक्ट्रल बॉन्ड, उस समय पार्टियों को चंदा कैसे मिलता था, मुझे ये बताओ। या कोई व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट के पास या चुनाव आयोग के पास कि 2017 या 18 से पहले का डाटा वो दे सके कि किस पार्टी को कितना चंदा मिलता था, कौन पार्टी कितना उगाही करती थी, क्या होता था क्या नहीं होता था? कोई है सिस्टम? ये जो आप देख रहे हो ना सिस्टम कि 1400 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए उस कंपनी दिए, फ्यूचर गेमिंग ने दिए, ये कम से कम आंकड़े में तो आया। पहले तो आंकड़ा ही नहीं है कि कौन किसको कितना हाँ पैसा भाई देता साहब, था। आंकड़ा क्या है? आपको ब्लैक मनी को वाइट करने का नया तरीका निकाला है आपने। ये पहले तो ब्लैक पकड़ा जाता था उसको, कम से कम ब्लैक मनी तो कहते थे सर। ये ब्लैक मनी कैसे हो गई, मुझे बताओ। ब्लैक मनी कैसे हो गई? चुनाव आयोग में जनता जो की पार्टी रजिस्टर्ड होती है, मेरी बात सुनो पहले, एकदम डेटा पे बात करूंगा, ये फालतू बहस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला मत करो। मुझे बताओ कि बताइए चुनाव बताइए। आयोग के पास में जो भी पार्टी रजिस्टर्ड हैं, हर साल पार्टियां अपनी आईटीआर भरती हैं इनकम टैक्स का, और वो बताती हैं कि हमको कितना पैसा मिला है कितना नहीं मिला है। वो इलेक्शन कमीशन उसको पब्लिश करता है। जो कंपनियां चंदा दी हैं, जिस भी पार्टी को चंदा दी है, एक तो पार्टी उसको इलेक्शन कमीशन में अपने बैलेंस शीट में देती है। दूसरा, जो कंपनी अगर चंदा दी है तो कंपनी खुद अपने बैलेंस शीट में भी दिखाती है कि हमने इनको इतना चंदा दिया है। और चंदा एसबीआई के बॉन्ड खरीद कर दे रहा है। तो मुझे बताओ ये काला धन कैसे हो गया? 1300 करोड़ रुपए अगर अरे फ्यूचर गेमिंग ने दिया है, किसी को भी दिया हो, चंदा तो तो अभी भी आप जांच कर सकते हो कि 1314 करोड़ रुपए इसके उसके पीछे कंपनी आपने के डाटा में है कि नहीं है। ईडी और सीबीआई जिसके पीछे लगा देता, चंदा देता है, मजबूरी में क्या करेगा? नहीं, ईडी सीबीआई से लिए तो मैं तो कैश में ले सकता हूँ। मैं क्यों बोलूंगा कि एसबीआई के थ्रू मुझे 6000 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए दो? 2017 के तो पकड़े पहले के जाओगे भाई। पकड़े कैसे जाओगे? 2000 जब हमारी सरकार है, ईडी हमारी, सीबीआई हमारी, इनकम टैक्स हमारी, आपके अनुसार, तो हम पकड़े कैसे जाएंगे भाई? अब मुझे जनता तो बताओ आपकी कितना नहीं चंदा है मिल बाबा। गया? कितना चंदा मिल जनता गया? तो जनता 6060। तो सब देख रही है। नहीं, 6000 इस करोड़ प्रकार से मिला है नहीं। ये आपको जैसे चंदा। आप और दुनिया भर के लोग ये भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताओ 6060 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला है। दूसरे नंबर पर है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। मुझे बताओ 1610 करोड़ रुपए हैं उसके। 1610 करोड़, डेटा जाके चेक कर लेना गूगल पे, जितना भी बात बोल रहा हूँ। 1610 करोड़ रुपए टीएमसी को चंदा किसने दिया और क्यों दिया? एक राज्य की पार्टी, यहाँ बीजेपी की सरकार 10 से 12 राज्यों में है, ज्यादा ही है। केंद्र में सरकार है, पिछले 10 साल से उसको 6000 करोड़ मिल रहे हैं। और एक रीजनल पार्टी जो टीएमसी है उसको, अच्छा ईडी सीबीआई हमने लगा के पैसे उगाए हैं। कांग्रेस को 1400 करोड़ रुपए कहां से मिल गए? 40 से 45 सांसद वाली कांग्रेस, जिसके 40 से 45 मात्र सांसद हैं, बीजेपी के 300 सांसद हैं, तो ये 1400 करोड़ रुपए इनके पास तो न ईडी है, न सीबीआई है, न इनकम टैक्स है, न रेड मारते हैं, कुछ नहीं कर सकते ये। इनके पास 1400 करोड़ कहां से है, मुझे ये बताओ।
तो आपने सारे सांसद चंदा उगाने के लिए लगा रखे हैं क्या? 300 उगाने के लिए सांसद नहीं, हैं तो मतलब ज्यादा पावर को चंदा होगा। मिलता है। अच्छा बताओ आपको कितना चंदा मिला? आपको कोई पावर चंदा को दिया? चंदा मिलता है। चंदा पावर को मिलता है हमेशा की भाई, पार्टियां ये शुरू से चलता रहा है कि चंदा हमेशा पावर को ही मिलता है कि भाई आप लड़ो चुनाव, आपकी सरकार आएगी तो अच्छा शासन चल रहा है, अच्छे काम चल रहे हैं, अच्छे रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपकी सरकार आएगी तो हमको सहूलियत मिलेगी। सबसे ज्यादा रोड का काम हुआ इसमें कहाँ चंदा दिक्कत है? मिलेगा आपको, चंदा मिलेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, इसीलिए आपके मंत्री आपको चंदा मिल चुका है, 10 साल से। आपके पास डेटा आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट के रास्ते अभी भी खुले हैं, आप चले जाओ कि फ्यूचर गेमिंग ने इतने का चंदा खरीदा है। पहले क्या होता था? पहले तो पता ही नहीं चलता था कि चंदा किसको किसने दिया और कितना चंदा दिया, कुछ पता नहीं उसके बारे में कि कितना चंदा किसने किसको दिया। कैश आता था, आपके घर भर जाते थे, कुछ पैसा पार्टी फंड में जमा हो जाता था, बस यही चलता था। उन्हीं लोगों को दिक्कत है। इतना 70 साल में जो विकास किया, इतना सब आप बैठ के बेच रहे हो, सब प्राइवेट कर रहे हो, ये जो वो अलग विषय हो गया। अभी आपके पास जब कोई तर्क नहीं है तो आप विषय भटका रहे हैं। जिस प्रकार से अभी दुनिया भर के लोग भटका रहे हैं, रवीश कुमार से लेके सब ना, सिर्फ मुद्दे की बात, मुद्दा छोड़ करके सारी बात करनी है। मुझे इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बात करो। इलेक्ट्रल बॉन्ड से 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं बीजेपी को। मुद्दा चंदा का ही है भैया। चंदा का क्या मुद्दा है? जो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड आपकी पार्टी लेके आई, इसको लाने की क्या जरूरत थी? इसमें सूचना का अधिकार आपने क्यों छिपाया? छिपाया नहीं है, सूचना का अधिकार तो दिया गया है उसमें। सूचना का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो पार्टी अपना डेटा देती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उसमें बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। वो सेम चीज आपको उसमें दिखाई देगा जो कंपनी चंदा देती है। सूचना का तो हर साल आपने डेटा क्यों नहीं डाला? और अब जब इलेक्शन के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बोला है तब जाके क्यों दे रहे हो? आपको तो हर साल देना चाहिए। डेटा इसीलिए नहीं डाला, डेटा डालने से कंपनियां एक दूसरे, जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के कंपनियों के पीछे पड़ जाती है, डेटा पीछे पड़ जाती है। आपका जो खेल चल रहा है, अगर कोई कंपनी कुछ नहीं, अगर कोई कंपनी बंगाल की है, कोई कंपनी बंगाल की है, अगर वो बीजेपी या कांग्रेस को चंदा देगी, उसको टीएमसी के द्वारा परेशान किया जाने का डर था, इसलिए डेटा को सूचना के अधिकार के तहत उसको ये नहीं लाया गया कि किसने किसको पैसा दिया, वो इसीलिए। अच्छा मुझे बताओ, इसके पहले जब कैश में कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी पैसा देती थी, चंदा देती थी, 2017 के पहले चंदा कैसे मिलता था पार्टियों को? मुझे ये बताओ, 2017 के पहले कैसे नहीं मुझे बता दो, एक बार बता दो। 1947 से पहले जो पाकिस्तान की कंपनी से चंदा आपके पास कहाँ से आया? पाकिस्तान की कंपनी से बीजेपी को या किसी को चंदा नहीं आया है। किसको आया है ये भी पता चल जाएगा, किसको आया है वो अभी रुको, अभी आने दो, डाटा आने दो, सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा, सब पता चल जाएगा कि बीजेपी को आया है कि कांग्रेस को आया है, कि सबूत मांगो, वहां संसद में जाके धरना प्रदर्शन करो। जब आपकी सरकार नहीं है, मुझे बताओ, जब आपकी सरकार नहीं है, अभी तो 1-2 राज्यों में आई भी है, जब आपकी सरकार नहीं थी तो ये 1400 करोड़ रुपए को कोई क्यों चंदा दिया है? मुझे ये बताओ। टीएमसी को 1600 करोड़ रुपए कोई क्यों चंदा दिया है? बंगाल में तो कोई बड़ी कंपनी भी नहीं है, कम्युनिस्ट पूरा है बंगाल अभी भी, वहां तो कंपनी भी नहीं है किसी की, क्यों दिया है भाई किसी ने चंदा इतना? भाई ये देश में सुशासन लागू करने के लिए, देश विरोधी ताकतों से लड़ने के लिए। क्या बात है, ये लोग सुशासन लागू कर रहे हैं। सुशासन लागू करेंगे जब हमारे देश विरोधी ताकतों को और सुशासन लागू करने के लिए 1-1 करोड़ के बॉन्ड, 1400 करोड़, जो हजारों करोड़ की कंपनियां हैं वो सुशासन लागू करने के लिए चंदे दे रही हैं। क्या बात है, वो रोजगार के लिए चंदे दे रही हैं कि जनता को रोजगार दो ना। क्या बात है, आपने बहुत बढ़िया डिफाइन किया इसको। इसी प्रकार से आप जैसे लोग ही कुछ स्क्रिप्ट लिख के देते हैं अपने गांधी जी को, और वही वो जाके जनता में बोलते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। गांधी जी के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका तो कहना ही क्या है, न्याय यात्रा निकाली है उन्होंने, उसका असर आपको दिखेगा चुनाव में, पता चल जाएगा। कुछ न्याय यात्रा नहीं है, पिछली बार भी न्याय यात्रा विधानसभा चुनाव में निकला था, जिस जिस जगह से गए थे वो सब गया है, उसका अभी पता चल जाएगा। ये तो समय का विषय है, समय आने दीजिए, इस पे क्या चर्चा करना। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड था, ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, डेटा आपके पास है। किसी को अब अगर डाउट है कि किस कंपनी ने किस लिए चंदा दिया, किस लिए पैसा दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के रास्ते अभी भी खुले हैं। यहाँ जनता को इलेक्शन में बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है।
डेटा उठाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए कि इस कंपनी की औकात इतनी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसने दिखाया है कि नहीं, बैलेंस ऑफ शीट में इसने दिखाया है कि नहीं, इसने किस प्रकार से पैसा दिया है, तो आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, वही हम कह रहे हैं, जनता को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। जनता को आप 10 साल बहुत बेवकूफ बना लिए, अब होगा परिवर्तन। जनता ये आम बातें ये सब जनता समझ चुकी है। इस प्रकार की बातें लेकर के शुरू से ही आप लोग करते रहे। चलिए ठीक है फिर, और चुनावी बॉन्ड का तो आपका रहा है जो, बाकी